तो डेयरडेविल का एपिसोड 4 भी आ गया है, तो चलो इसका ब्रेक डाउन करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि हेक्टर की मौत के टाइम जो भी चीज़ मिली थी उस सब को कलेक्ट किया जा रहा है। मैट जब मेडिकल एग्जामिनर से जब बुलेट के बारे में पूछता है तब वो बोलता है कि गोली नहीं मिली। उसके बाद मैट किसी के फुटस्टेप्स को सेंस करता है और देखता है कि हेक्टर की नीस एंजेला ही है हेक्टर से मिलने। जेसिका जोन्स में भी एक एंजेला थी, शायद वो कोई दूसरी एंजेला होगी। मैट उसको नहीं मिलने देता हेक्टर से, उसको अपने साथ लेके जाता है और एंजेला रोते रोते गुस्से में मैट को बोलता है कि उसे इस शहर को और इस शहर के कॉप्स को बिल्कुल नहीं पसंद, उसी में से किसी ने मार दिया उसे। उसके बाद मैट उसको शांत होने के लिए बोलता है और बोलता है कोई ना कोई उसके कातिल को ढूंढ ही लेगा, शायद बाद में डेयरडेविल ही पकड़े उसको, क्योंकि उसने पीटर को भी बचाया था। लेकिन अब तो शायद उसे याद नहीं होगा, पीटर स्पाइडरमैन है डॉक्टर स्ट्रेंज के कास्ट के बाद। उसके बाद एक पेंटिंग दिखता है फिस्क का, नीचे म्यूस लिखा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि ये आदमी कितना दोगला है, मतलब सिटी के सामने कुछ और पीछे कुछ और। उसके बाद म्यूस को देखते हैं कि ट्रेन ट्रैक में से किसी की बॉडी को लेके जाते हुए और एक रनिंग सबवे की तरफ देखते हुए। उसी समय हम बैस्टन की आंखें देखते हैं। वो पहले हेदर से उसकी बुक में साइन लिया है और थेरेपी के लिए भी बोला है। शायद म्यूस बाद में हेदर को मारने की भी कोशिश करेगा और उसके ब्लड लेने की कोशिश करेगा। उसके बाद हम डैनियल को देखते हैं बीबी यूरिक और उसकी एक फ्रेंड के साथ पार्टी करते हुए, और नशे के चक्कर में उसने बीबी यूरिक को फिस्क की प्लान ही बता दिया कि क्लीन ग्रीन हॉलर्स नाम की एक टेक कंपनी से उन लोगों की एक मीटिंग है जिन लोगों के पास रिसाइकलिंग का एक फाड़ू आइडिया है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि कैसे बीबी न्यूज़ इस चीज़ को रिपोर्ट करता है। क्लब के बाहर हम एक म्यूरल देखते हैं वाइट टाइगर का, इसमें लिखा हुआ है विजिलेंटी जस्टिस। तो म्यूज सिर्फ उन लोगों की तरफ ही नहीं है जिसके साथ जस्टिस नहीं होता, बल्कि विजिलेंटिस के तरफ भी है। उसके अगले शॉट में एक ट्रांजिशन दिखता है कि न्यूयॉर्क के पुलिस लेरॉय को फिडल फाडल चोरी करने के लिए पकड़ने आया है, और हम मैट को देखते हैं अपनी काउल मास्क के हॉर्न को फिडल करते हुए। शायद सोच रहा है कि फिर से डेयरडेविल बनूं या ना बनूं। ये रूपटॉप वाला सीन शायद लास्ट में जो रूपटॉप सीन दिखाया गया है इस एपिसोड में उससे कनेक्टेड था, लेकिन फिर से रीशूट के लिए उस सीन को स्प्लिट कर दिया गया। उसके बाद कर्स्टन की एक कॉल आती है मैट को। वो बोलता है एक लेरॉय ब्रैडफर्ड नाम के एक क्लाइंट की केस आया है फ्री का, क्या तुम उसके साथ जाके बात कर सकते हो? मैं अभी मेडिसन केस में बिजी हूँ, शायद इस मेडिसन को बाद में सीरीज में भी दिखाया जाए। उसके बाद हम फिस्क और वेनेसा को फिर से थेरेपी के लिए जाते हुए देखते हैं, जहाँ वेनेसा अपनी एडम के साथ अफेयर के बारे में बताता है। वो बोलता है उसके हाथों में जादू था जिससे वो स्केचेस बनाता था, और वेनेसा बोलता है कि एडम उसके हस्बैंड की दुनिया से नहीं था। उसके बाद हेदर जब पूछता है कौन सी दुनिया, तब दोनों बोलता है बिजनेस, अरे वही उन दोनों की क्राइम का बिजनेस। वेनेसा फिस्क को ब्लेम करता है कि वो चला गया था क्योंकि माया ने उसे गोली मारी थी, और एको में क्या हुआ था सबको पता ही है। फिस्क को रिकवर करने में बहुत टाइम लग गया था, इसी को वेनेसा ने उसके अफेयर का कारण बताया है। उसके बाद फिस्क बोलता है वो एक बार एडम से मिल चुका है, लेकिन उसको क्या बोला ये नहीं बताया। जब उन लोगों को पूछा गया कि अभी एडम कहाँ है, तब दोनों ने बोला नहीं पता। फिस्क झूठ बोलता है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने उसकी उंगली के ऊपर थोड़ा सा ड्राई ब्लड देखा था, क्योंकि इस एपिसोड के लास्ट में ही हमें दिखाया जाता है कि फिस्क एडम को प्रिजन में बंद करके रखा है। और मैंने पिछले एपिसोड में ब्रेकडाउन में बताया था शायद किसी को पीट पुट के आया है, उसने एडम को ही पीटा था। उसके बाद मैट लेरॉय ब्रैडफर्ड से मिलता है और लेरॉय भी मैट के ब्लाइंडनेस के बारे में बहुत कुछ बोलता है। मैट उसको जब बोलता है कि तुमने फ्रिडल फ्रेडल कैरामेल कॉर्न की 5 बॉक्सेस चोरी किया है, तब वो बोलता है कि उसने चोरी नहीं किया, उसने पिछले हफ्ते ही उन लोगों के पैसे दे दिया था। उसके बाद वो लिटरली बोलता है कि कहीं स्कर्ल ने चोरी तो नहीं किया, और पुलिस का भी 2 बॉक्स खाने की बात करता है। उसके बाद लेरॉय बोलता है उसको घर जाना है, जल्दी से उसके लिए प्रोबेशन लेकर आए। मैट भी बोलता है देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद मैट प्रोसिक्यूटर सोफिया ओजोला से मिलता है और उससे मीठी मीठी बात करके लेरॉय को 15 दिन जेल में रखने के लिए बोलता है, लेकिन मैट की ब्लाइंड पावर से इम्प्रेस होते हुए उसको 10 दिन जेल में रखने की बात करता है। और लैटवियन हेरिटेज डे की
जो बात वो बोल रहा था उसके लिए फिस्क एक इवेंट में जाएगा बाद में। उसके बाद मैट ऑफिसर पोवेल से मिलता है और उसको हेक्टर की मौत के बारे में बोलता है कि मार दिया ना उसे। तब पोवेल बोलता है ये बैच मेरे परिवार में सबके पास था और हेक्टर के मौत के बारे में वो कुछ नहीं जानता। उसके बाद मैट भी उसकी हार्ट बीट सुनकर समझ जाता है कि वो सच बोल रहा है। उसके बाद हम फिस्क को सीला, बक और डैनियल को रेड लेके आते हुए देखते हैं और बोलते हैं कि न्यूयॉर्क शहर बहुत दिन से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पीछे रह गई है। फिस्क रेड हुक पोर्ट को पूरा बदल देने की बात करता है। सीला बोलता है सब कुछ धीरे धीरे करने के लिए, लेकिन डैनियल फास्ट करने की बात करता है। बक फिस्क को एपिसोड 3 में जो ड्रामा हुआ था उसकी अपडेट देता है। बोलता है सारे बॉस तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनमें से किसी को सज़ा नहीं हो जाता, नहीं तो सब मरेंगे और इसमें वेनेसा और फिस्क को भी खतरा है। उसके बाद लेरॉय से जब मैट मिलता है तब मैट उसको बोलता है कि एक खुशखबरी है, उसे 10 दिन की जेल की सज़ा है। तब वो गुस्सा होकर बोलता है 10 दिन भी ज़्यादा है, सिस्टम उसके साथ गेम खेल रहा है और ये सब उसने पेट भरने के लिए किया था। उसके बाद हम फिस्क को देखते हैं एक स्कूल इवेंट में जाते हुए, जिस इवेंट के बारे में मैं पहले बोल रहा था। वहाँ पे फिस्क की शक्ल देख के लग रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। उसी समय डैनियल सीला को बीबी यूडिक की लिखा हुआ ब्लॉग दिखाता है जो उसने बीबी यूडिक को क्लब में बताया था। उसमें लिखा हुआ है मेयर गार्बेज यूनियन बास्टर्ड। फिस्क इस ब्लॉग को देखकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है उसके अंदर की बातें कौन लीक कर रहा है, और ये आर्टिकल 547 में पब्लिश किया गया है। और डैनियल बोल रहा है कि वो 435 में निकल गया था क्लब से, मतलब बीबी यूडिक डैनियल के जाने के बाद ही जल्दी से घर गया होगा और वो लिखा होगा और उसको जल्दी से पब्लिश कर दिया होगा। फिस्क उस स्कूल से किसी तरीके से निकलने के बाद लैटवियन कल्चरल सेंटर पहुंचता है, क्योंकि शीला बोलता है कि लैटवियन अमेरिकन्स एक बहुत बड़ा वोटिंग ब्लॉक है न्यूयॉर्क सिटी में। और फिस्क जब गुस्सा करता है तब डैनियल खुद सामने आके बोलता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है। उसके बाद फिस्क उसको माफ़ करता है और बोलता है अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो माफ़ी मांगने की भी मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद मैट हेक्टर की जहाँ पे डेथ हुई थी वहाँ जाता है और उस बुलेट को ढूंढ निकलता है जिसमें पनिशर स्कल की लोगो भी है। हम मैट को देखते हैं कि वो एक आउटडोर सिक्योरिटी कैमरा को पास करते हुए और एलिवेटर से जाते हुए वहाँ पे एक मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन दिख रहा है, शायद उसके पीछे भी कैमरा है। उसके बाद वो जब एक टनल को पास करता है, एक रूम में घुसता है, तब वही नेटफ्लिक्स वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और तभी अचानक से फ्रैंक कैसल यानी द पनिशर की एंट्री होती है। फ्रैंक को हम देखते हैं कि वो कुछ मेडिसिन ले रहा है अपने गुस्सा को कम करने के लिए। मैट फ्रैंक को दिखाता है कि उस बुलेट में स्कल की लोगो है जो कि मैट अपने हाथ से भी फील कर पा रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से उस बुलेट को बनाया गया है। फ्रैंक बोलता है कि ये बुलेट शायद किसी बुलशिट फैनबॉय का है। उसके बाद मैट इनडायरेक्टली फ्रैंक से मदद मांगता है उससे, तब फ्रैंक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैट जब उसको बोलता है कि तुम लोगों को बचाना नहीं चाहते, तब फ्रैंक बोलता है कि मैंने बहुत सारी जान बचा है, मैं आर्मी में था। और हाँ, यहाँ पे फ्रैंक मैट को मैट ना बोल के रेड बोल के पुकारता है। ऐसे ही गुस्से वाला कन्वर्सेशन हमको डेयरडेविल सीज़न 2 में उस रूफटॉप में दोनों के बीच में आर्ग्यूइंग कन्वर्सेशन की याद दिलाता है। उसके बाद फ्रैंक मैट को बोलता है कि तू यहाँ मदद मांगने नहीं आया, तू किसी को मारना चाहता है लेकिन तेरा हाथ काँप रहा है। उसके बाद दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसमें इमोशन और गुस्सा दोनों दिखता है। मैट कन्वर्सेशन के बाद गुड बाय बोल के चला जाता है और फ्रैंक मैट को बोलता है कि सिस्टम को ट्रस्ट करके तुझे डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। उसके अगले शॉट में फिस्क बोलता है वो अपने बाप से सब कुछ सीखा है, लेकिन माफ़ी मांगना ये तो वेनेसा से ही सीखा है। उसके बाद हम मैट को देखते हैं हेदर से मिलते हुए। कुछ सेकंड बाद सेम शॉट में हम फिस्क को देखते हैं पास्ता खाते हुए, जहाँ पे उसने एडम को कैद करके रखा है और उसको सेम सवाल करता है वो माफ़ी मांगने में विश्वास रखता है कि नहीं। और मैट को देखते हैं रूफटॉप में जाते हुए, जहाँ वो अपने काउल मास्क के कलेक्शन को देखता है और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है, क्योंकि फिर से डेयरडेविल बनेगा ना लड़का। उसके बाद हम एक पासिंग सबवे कार को देखते हैं और म्यूज़ को देखते हैं एक विक्टिम को अपने कंधों से लेके आते हुए, और उसकी बॉडी में प्लग घुसा के ब्लड निकलने के बाद ही इस एपिसोड की एंडिंग होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।